दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि मैदानी अंपायर ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ बेईमानी करी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक हारे हुए मैच में जीत रही थी दिल्ली की टीम, लेकिन अंपायर की बेईमानी भारी पड़ गई और दिल्ली की टीम कैसे हार गई, पंत ने कैसा फाइट बैक किया, सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि टीम की हार का कारण क्या बना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का सबसे बड़ा व हाई स्कोरिंग मुकाबला दिल्ली और राजस्थान की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि राजस्थान की टीम का रथ शुरू से नहीं रोका जा रहा था किसी पर, और आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोस्तों मैदान में उतरकर ऋषभ पंत ने टॉस जीता और गेंदबाजी चुनकर सब कुछ अपने पक्ष में लाने का पूरा प्रयास भी किया, जिसमें वो इससे पहले कि सक्षम होते जोस बटलर ने पंत और दिल्ली की टीम के सारे सपने चकनाचूर कर दिए। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की टीम को इस बार की आईपीएल की सबसे बेहतरीन व शानदार शुरुआत मिली है। तो जोस बटलर इस बार के आईपीएल का अपना तीसरा शतक जड़ चुके हैं और दूसरी तरफ से देवदत्त पडिक्कल उनसे एक कदम आगे ही थे। हालांकि पडिक्कल इस मुकाबले में 54 रन पर आउट हुए। दोस्तों 9 चौके और 9 शानदार छक्के जड़कर मात्र 65 गेंदों में ही आपको बता दें कि जोस बटलर ने 116 रन की धाकड़ पारी खेल डाली थी। दोस्तों जोस बटलर और पडिक्कल ने 15वें ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरने दिया था, लेकिन जैसे ये पार्टनरशिप टूटी लगा कि राजस्थान का रथ अब थम जाएगा। दोस्तों सैमसन ने तो सबसे खूंखार बैटिंग करी, मैदान में आकर 19 गेंदों के अंदर ही चौके चढ़कर बड़ी तेजी से 46 रन बना दिए थे। मतलब कि एक और गेंद अगर मिल जाती तो इसमें 50 हो जाता। दोस्तों आपको बता दें कि सैमसन की इसी 46 रनों की पारी के चलते राजस्थान की टीम 220 नहीं बल्कि 222 रन बना गई। दिल्ली की टीम को 223 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला, और जब मैदान में दिल्ली की टीम के धुरंधर बैटिंग करने आए तो एक वक्त पर ऐसा लगने लगा था कि 223 भी एक छोटा लक्ष्य है। दोस्तों पारी के 5वें ओवर तक ही स्कोर लगभग 45 जा चुका था। पृथ्वी शॉ ने जहां 27 गेंदों में ही 37 रन जड़ दिए, तो वहीं वार्नर ने 14 गेंद में 28 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर फिर डेविड वार्नर बड़ी आसानी से कैच आउट हो गए। उनका कैच सैमसन ने पकड़ा। इसके बाद दोस्तों सरफराज खान कुछ कर भी पाते, एक रन पर वो अश्विन का शिकार बन गए। दोस्तों 2 विकेट बैक टू बैक गिरने के बाद दिल्ली की टीम की बुनियाद हिलती नजर आ रही थी, लेकिन असली झटका जब लगा जब पृथ्वी शॉ भी हाथ छोड़ गए। 27 में 37 रन जड़ने वाले पृथ्वी शॉ टीम को लगभग 100 तक तो ले गए थे, लेकिन वो भी अश्विन का शिकार बने और कैच आउट हो गए बड़ा शॉट मारने के चक्कर में। 200 पारी के 11वें ओवर में पृथ्वी आउट हुए थे, लेकिन याद रखने वाली बात ये थी कि अब तक टीम का स्कोर 110 हो चुका था, और जब पंत ने मैदान में एंट्री ली तो एंट्री इतनी धमाकेदार थी कि सब हिल चुके थे। दोस्तों पंत ने तो मैदान में आते ही 4 चौके 2 छक्कों की मदद से 24 गेंदों के अंदर ही 44 रन जड़ दिए थे। पंत की पारी ने दिल्ली को नई उम्मीद दे दी थी, लेकिन अभी पंत ने 2 ओवर खेले ही थे कि वो प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार हुए। पारी के 12वें ओवर में आसान सा कैच समा बैठे। 40 रन पर दोस्तों पंत की पारी समाप्त हुई और अब अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर ही जीतने की अंतिम उम्मीद थे, लेकिन अक्षर 1 रन और ठाकुर 10 पर आउट हो गए। आपको बता दें दोस्तों कि गेम चेंजर अक्षर पटेल का विकेट चहल ने अपने नाम किया, उन्हें क्लीन बोल्ड करके। मैदान में दिल्ली की टीम को बचाने के लिए अब केवल ललित यादव थे, उनका साथ दे रहे थे रोवमन पॉवेल। जीतने के लिए 18 गेंदों में 56 रन चाहिए थे, जीत लगभग नामुमकिन थी। हालांकि ललित यादव 20 गेंद में 36 रन लगाकर संघर्ष जरूर कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम अब हार ही जाएगी। लेकिन दोस्तों मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक तब हुआ था जब रोवमन पॉवेल को स्ट्राइक मिल गई थी। आखिरी ओवर में जीतने के लिए 6 गेंदों में 36 रन बनाने थे। जाहिर सी बात है दोस्तों ये किसी चमत्कार से कम तो नहीं होता, लेकिन रोवमन पॉवेल ने इस चमत्कार की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों 2 गेंदों में 2 छक्के तो जड़ ही दिए थे पॉवेल ने, लेकिन इसके बाद तीसरी गेंद पर भी रोवमन पॉवेल ने ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा कि देखकर सबकी आंखें फट गई थी। तो लग रहा था कि 6 गेंद में 6 छक्के भी मुमकिन हैं, लेकिन तभी दोस्तों ऋषभ पंत ने मैच रुकवा दिया। दरअसल दोस्तों गलती गेंदबाज और अंपायर दोनों की थी। गेंदबाज ने 9 बॉल दी और अंपायर ने 9 बॉल दी ही नहीं। ऋषभ पंत इस बात पर भड़क गए, ग्राउंड स्टाफ के साथ बहस कर रहे थे, यहाँ तक कि मैदानी अंपायर से भी उस 9 बॉल को देने पर लड़ रहे थे। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को वापस बुलाने का भी प्रयास किया, लेकिन वॉटसन के समझाए जाने पर पंत को बैठना पड़ा और अंपायर ने अपना फैसला बदला ही नहीं। यहाँ तक कि दोस्तों थर्ड अंपायर ने भी इंटरफेयर नहीं किया इसे 9 बॉल देने के लिए, जबकि गेंद वेज से कितनी ऊपर है आप सभी देख सकते हैं। और फिर क्या होना था दोस्तों, रोवमन पॉवेल का मोमेंटम बिगड़ गया, जिसके बाद दिल्ली की टीम इसी मुकाबले को 15 रन के अंतर से हार ही गई।
लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में अंपायर की बेईमानी से दिल्ली की टीम हारी है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दिल्ली की टीम के खिलाफ राजस्थान की टीम के पडिक्कल व जॉस बटलर का तूफान कुछ ऐसा आया कि पंत की पलटन के परखच्चे उड़ गए। लेकिन कैसे बटलर और उनके साथ मिलकर पडिक्कल ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से सबको हैरान करके रख दिया, ये तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और जॉस बटलर में कौन बेहतर खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का एक और घमासान मुकाबला दिल्ली और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि आईपीएल का ये 34वां मुकाबला राजस्थान और दिल्ली के बीच में वानखेड़े के मैदान में खेला गया। दोस्तों मुकाबले की शुरुआत हुई ऋषभ पंत के टॉस जीतने के साथ, और जैसा कि हम सभी जानते हैं वानखेड़े के मैदान में ड्यू बहुत रोल प्ले करता है। पंत ने टॉस जीता और हर किसी दूसरे कप्तान की तरह पहले गेंदबाजी चुन ली। लगा था कि मैदान में आकर दिल्ली की टीम के धुरंधर गेंदबाज अब राजस्थान की टीम के एक के बाद एक विकेट्स लेंगे, लेकिन आज तो कहानी उल्टी पड़ गई। मतलब कि दोस्तों टॉस हारने वाली यानी कि राजस्थान की टीम ने ऐसा धावा बोल दिया पंत की पलटन पर कि पूरा गेम प्लान ही चेंज हो गया। अब दोस्तों मैदान में ऋषभ पंत की टीम नहीं बल्कि राजस्थान की टीम के शेर दहाड़ रहे थे। और आपको बता दें कि पारी के 10 नहीं 12 नहीं बल्कि 15 ओवर तक एक विकेट मिलना तक नसीब नहीं हुआ ऋषभ पंत की टीम को। आज मैदान में केवल जॉस बटलर और उनके साथ साथ पडिक्कल का शो ही देखने को मिला। दोनों खिलाड़ियों ने शुरुआती के पहले ही ओवर से गेंदबाजों को चौके और छक्कों की मशीन में पीस कर रख दिया था। 200 पारी के पहले ही ओवर में खलील अहमद को बटलर ने 2 चौके जड़ दिए। इन बैक टू बैक चौकों से मैच में अंदेशा पड़ गया था कि बटलर साहब आज क्या करने के लिए मैदान में आए हैं। इसके बाद मुस्तफिजुर को पारी के चौथे ओवर में बैक टू बैक 3 चौके जड़कर 200 पडिक्कल ने भी आगे बढ़कर साथ दिया जॉस बटलर का। चौथे ओवर तक तो ये खिलाड़ी चौकों का गेम खेल रहे थे, लेकिन 5वें ओवर में एंट्री करते ही अब छक्के दिखने शुरू हो गए थे। 200 बटलर ने फिर से खलील को दबोचा। पारी के छठे ओवर में उन्होंने खलील अहमद को इस ओवर की पहली और चौथी गेंद पर गोली की रफ्तार में शॉट जड़े और दोनों ही गगनचुंबी छक्के बन गए। 200 फिर आगे चलकर पडिक्कल ने भी यही रास्ता अपना लिया। कुछ इसी तरीके से 200 पारी के अपने 10वें ओवर तक ही 36 गेंदों में ही बटलर ने फिर चौका जड़कर धोनी के अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पडिक्कल भी उनके पीछे पीछे ही तो चल रहे थे, या फिर यूं कहना ज्यादा सही रहेगा कि पडिक्कल पीछे नहीं बल्कि 2 कदम आगे थे, क्योंकि दोस्तों पडिक्कल ने 31 गेंदों में 50 पूरा किया। लेकिन तब तक अब जॉस बटलर तूफानी पारी इतनी आक्रामक खेल रहे थे कि उनके मात्र 51 गेंदों में 83 रन होने वाले थे। दोस्तों आपको बता दें कि अपने शतक की तरफ गोली की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे जॉस बटलर कि तभी एक ट्रेजेडी ये हुई कि देवदत्त पडिक्कल उनका साथ जोड़ गए। आपको बता दें दोस्तों कि जॉस बटलर के अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 35 गेंदों में 54 रन लगाए थे, और बटलर का तो क्या ही कहना, उन्हें किसी के आने जाने से क्या फर्क पड़ता है। पारी के 16वें ओवर की पहली गेंद पर एक सिंगल रन लेकर उन्होंने इस सीजन का अपना 3रा शतक भी जड़ दिया। दोस्तों इसी शतक के साथ न सिर्फ पारी के 15वें ओवर तक राजस्थान की टीम 150 के पार थी, बल्कि शायद ये पहले भी ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो कि एक ही सीजन में 3 शतक लगा चुके हैं। दोस्तों आईपीएल में शतक लगाना किसी का सपना होता है, लेकिन बटलर ने तो इस सपने को 3 बार जी लिया एक ही सीजन में। और आप सभी बटलर की इस धांसू बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अपनी टीम की हार के बाद अंपायर पर बुरी तरीके से भड़क गए ऋषभ पंत और उनकी बेईमानी पर हार का ठीकरा फोड़ पंत ने कुछ ऐसा इल्जाम लगाया कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो बौखलाए पंत गुस्से में क्या बोले हार के बाद वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, वाकई में अंपायर की गलती की वजह से दिल्ली हारी है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दिल्ली की टीम आखिरकार राजस्थान की टीम के खिलाफ इस बार के सीजन के सबसे बड़े मुकाबले में हार गई है, लेकिन ये हार वैसी नहीं जैसी नॉर्मल मैचेस में होती है। इस हार पर बहुत बड़े ड्रामे हुए। आपको बता दें कि मुकाबला वानखेड़े के मैदान में खेला गया। पंत ने टॉस जीता, टीम के लिए गेंदबाजी चुनी और मैदान में लेकर उतर गए अपनी पलटन को। लेकिन दोस्तों आज दिल्ली की टीम खाली हाथ रही पारी के 15वें ओवर तक, और पारी के 15वें ओवर तक इस बार के सीजन के सबसे बड़े स्कोर को बनाने की रचना हो चुकी थी। दरअसल दोस्तों जॉस बटलर 116 रन बना चुके थे, पडिक्कल भी 50 लगा चुके थे, और कप्तान सैमसन का तो क्या ही कहना, मैदान में आए और धागे खोल कर रख दिए दिल्ली के गेंदबाजों के। क्या शार्दुल ठाकुर और क्या ही अक्षर पटेल, सबकी धुनाई हुई, और मात्र 19 गेंदों में ये खिलाड़ी 40 रनों की नाबाद पारी खेल गया, जिससे कि दोस्तों राजस्थान की टीम सीधा 222 पर पहुंच गई। जीतने के लिए दिल्ली को 223 रन चाहिए थे। जाहिर सी बात है ये इतना बड़ा लक्ष्य था कि इसे चेस करना
किसी सपने से कम नहीं और इसमें बहुत मेहनत भी लगती। दोस्तों, दिल्ली के खिलाड़ी सर पर कफन बांधकर मैदान में तो उतर गए और पृथ्वी शॉ ने लगभग 37 रन बनाए। वार्नर ने भी ठीक ठाक 20-25 रन बनाए थे। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम का हारना तय है, लेकिन तभी पंत की मैदान में एंट्री होती है और 24 गेंदों में 44 रन चढ़कर कप्तान साहब टीम को जीतने की एक अलग ही उम्मीद दे देते हैं।